और इस तरह बेवकूफ बहू समझदार बन गई। ये कहानी है एक नई नवेली बहू की जो 24 साल मायके में पूरे शानो शौकत और नखरे दिखाते हुए रहकर आई थी। आते ही सासू माँ ने बड़े प्यार से आरती की और गृह प्रवेश कराया और बातों ही बातों में बाहुबली की शिव दामिनी देवी की तरह जताया कि मेरा वचन ही है शासन। मतलब बहू उसकी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस सपने में भी ना करे। कुछ दिनों के बाद ही ससुराल में मुख्यालय यानी रसोई घर में सेवा प्रदान करने का अवसर मिला। बहू ने सुना था कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, सो खुशी खुशी उसने अपनी माँ से सीखी पाक कला से व्यंजन तैयार किए और शाही मेज पर सजा दिए। सासू माँ ने जिस तरह से मेज के चारों ओर घूम घूम कर बिना कुछ खाए पिए निरीक्षण किया, उससे ऐसा लगा जैसे वो मोर्चे पर तैनात बड़ी हिंसक प्रहरी है जो उसके बनाए हुए किसी भी व्यंजन को अपने परिवार, खास तौर पर अपने बेटे के पेट और फिर दिल में नहीं जाने देगी। बहू पहले तो बहुत डरी, फिर सोचा कि माँ की तरह ही बनाया है तो सब अच्छा ही होगा। फिर आया परिणाम का दौर जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब था। वो ग्रेस मार्क से किसी तरह पास हुई क्योंकि ये उसका पहला प्रयास था। सासू माँ की एक्सपर्ट राय के अनुसार किसी में नमक कम, किसी में मीठा ज्यादा तो कहीं हल्दी का नामो निशान नहीं था। कुल मिलाकर उसे खाने बनाने की कोई समझ नहीं थी। उसकी स्वाद ग्रंथियां खराब थीं क्योंकि असली स्वाद तो वह जानती ही नहीं थी। बहू ने सोचा चलो आगे से ध्यान रखूंगी, पर उस बेचारी को क्या पता कि वो तो एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है और वह कोई अभिमन्यु तो है नहीं जिसने माँ के पेट से ही सास को खुश रखने के तरीके सीख लिए हों। उसे क्या पता ऐसे असंभव कार्य तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, उसकी अपनी सास भी नहीं। खैर जिंदगी आगे चलने लगी। बहू बेचारी लाख जतन करती पर कुछ न कुछ कमी निकल ही जाती। कभी जीरे के 4 दाने ज्यादा हो जाते तो कभी हल्दी 5 ग्राम कम रह जाती, कभी मसाला 30 सेकंड ज्यादा भुन जाता, कभी दूध गैस पर रखकर भूल जाती तो दूध की नदियां बह जाती, कभी सब्जी के टुकड़े एक समान न होते तो कभी रोटियों में वो नरमी न होती। रसोई के बाहर भी बुरा हाल था। कभी कपड़े 5 मिनट धूप में ज्यादा रह जाते, कभी चादर के 10 सलवटें ज्यादा होती। उसकी जान की दुश्मन मकड़ियां भी छुपकर जाने कहां कहां जाले बुनती, जिससे उसके किए सारे प्रयास उधड़ जाते। बड़ी जबरदस्त घेराबंदी थी, उसका बचना नामुमकिन था। सोने पर सुहागा ये कि जबकि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता तो उसके सामने यही दिखाया जाता कि इसे यानी बहू तो कुछ आता ही नहीं। अगर मैं सास न हूँ तो जाने इस घर का क्या हो। और बहू की तारीफें यानी कमियां के इतने पुल बांधे जाते कि वो बेचारी शर्म से बस मर ही जाती और एक जाबाज योद्धा की तरह फिर से एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाती। पर ना तो चुनौतियां कम हुई और ना ही उसकी बेवकूफियां। सासू माँ के अनुसार कभी कभी मुझे लगता है कि ये लाइनें इनसे कुछ होता ही नहीं, इन्हें कुछ आता ही नहीं, जरूर किसी सास ने ही सुझाई होंगी। वैसे यहाँ बहू के पति का जिक्र करना बेमानी होगा क्योंकि वह तो सैंडविच के आलू की तरह हो गया था जिसे बहुत सारे लोग खाने से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। एक दिन घर में पूजा होनी थी। घर एकदम हाई अलर्ट पर था। धारा 144 लगी थी। बहू और पति साथ बैठकर किसी भी कोने में बातें नहीं कर सकते थे। सामान की सूची बनाई जा चुकी थी, खाने का मेन्यू बन चुका था और समय की मांग पर असल में सासू माँ की बहू को सुबह सवेरे 4 बजे उठकर सब तैयार करना था। बहू ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात में जल्द ही सोने का निश्चय किया, पर बड़ी रंगीली सुबह उसका इंतजार कर रही थी। अब उसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला था। सुबह की टेंशन में बहू बेचारी रात सो ही ना पाई और सुबह करीब 3 बजे के आसपास उसकी जो आंख लगी तो कोई अलार्म भी उसे उठा न सका। बस इसी मौके का इंतजार तो सासू माँ कर रही थी कि वो समय से ना उठ पाए और सासू माँ अपनी न सिर्फ पाक कला बल्कि समय प्रबंधन की सीख उसे सारे मोहल्ले के सामने पढ़ा सके और अपने ताज में एक और नगीना जड़ सके। फिर क्या था, उन्होंने सारा काम जल्दी जल्दी इस तरह खत्म किया कि शोर शराबे से
बहू की नींद ना खुल जाए। उधर बहू की नींद 8 बजे खुली तो मानो भूचाल आ गया। जल्दी से नहा धोकर रसोई में गई तो सासू माँ की बड़ी सी रहस्यमयी मुस्कान के मतलब को समझने का असफल प्रयास करते हुए पाया कि सब कुछ तैयार था और सासू माँ भी कुछ नहीं कह रही थी। किसी अपराधी की तरह वे गलती स्वीकार करते हुए प्रायश्चित में जो कुछ भी कर सकती थी किया। पूजा का आसन तैयार किया, सामान रखा, चादर बिछाई, आने वाले मेहमानों के पैर छुए और पूजा में बैठ गई। पूजा खत्म होने के बाद उसकी काम करने की काबिलियत और तारीफों का जो गुणगान हुआ तो वह उसकी आंसुओं की श्रद्धांजलि पर ही रुका। वह बहुत उदास थी। आज तो हद ही हो गई, पूजा में भी नहीं बख्शा। सोचते सोचते वह सो गई और सपने देखने लगी। उसकी अंतरात्मा कह रही थी, तू मूर्ख है, इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर तू है कि समझती ही नहीं। सासू माँ को खुश करना सूर्य के पश्चिम में उगने के बराबर है। तू चाहे जो कर ले, रहेगी तो हमेशा ही बेवकूफ, तो बेवकूफ ही रहना। अगर वो कहती हैं कि उन जैसा कोई काम नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें ही करने दो ना, क्योंकि आखिरकार वो तो बेस्ट हैं। सुबह का सूरज अंगड़ाइयां ले रहा था। बहू के देर से उठने के कारण सासू माँ नाश्ते की तैयारी कर चुकी थी और उधर बहू भी जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे हर काम में ऐसे ही बेवकूफ बने रहना है। फिर जल्दी से रसोई में जाकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। सासू माँ के व्यंग भरे बानों से बचती हुई उसने उनकी तैयारी और रेसिपी की तारीफ की। बस सासू माँ चाह कर भी और तीर न चला पाई, क्योंकि बहू ने उन्हें स से समझदार और खुद को ब से बेवकूफ स्वीकार लिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।